हाँ आज सुनिए, अब बेटा हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम पढ़ रहे थे, आज कंप्लीट करते हैं। आज और कल में 2 दिन में एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा बेटा, प्लीज़ 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा एप्लीकेशन। तो चलिए एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम में बेटा सबसे पहले क्या लिखा था, चार्ज ऑलवेज अपीयर्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। इसमें बेटा ध्यान से सुनिएगा, पहली बात इसमें सुनिए, देखिए अब जैसे जैसे मैं बताऊंगा बिल्कुल समझते चलना, ठीक है। देखो अगर मान लो बेटा कोई कंडक्टर है, लेट अस सपोज ये कोई कंडक्टर है बेटा, रुकिए, ये बात तय हो चुकी है, ये बात बिल्कुल तय हो चुकी है कि कंडक्टर को चार्ज देने पे चार्ज आउटर सरफेस पर आता है। प्लीज़ बेटा बात नहीं करो यसु, और मेरी बात सुनो। चार्ज अगर मैं इस कंडक्टर को दूं तो चार्ज हमेशा कहाँ आता बेटा, सरफेस पर आता है। यहाँ पर बेटा अगर मान लो कोई कैविटी है, ये मान लो कोई कैविटी है बेटा, खाली जगह इतना दूर कंडक्टर का मटेरियल है और इतना दूर खाली है, और अगर यहाँ पर मेरे को बोले कि कोई चार्ज रख दे यहाँ पर तो क्या होगा, तो हम बोलेंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनना, जब हम यहाँ चार्ज रखेंगे, जैसे कि मान लीजिए बेटा +Q चार्ज रखते हैं, तो ये जो कंडक्टर है इसको देखो बेटा, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखो बेटा कंडक्टर के अंदर भी होगा। भाई बात करना है तो बाहर ही चले जाओ ना यार, बार बार समझाता हूँ, पर डे में यही समझाता रहता हूँ। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इससे इधर की तरफ होगा। अब देखिए ये कंडक्टर का अंदर का पॉइंट, यहाँ पे इस चार्ज के से फील्ड होगा। हम जानते हैं कि कंडक्टर क्या चाहता है, फील्ड को जीरो करना चाहता है। इस फील्ड को जीरो करने के लिए फटाफट नेगेटिव चार्ज यहाँ पर कैविटी के सरफेस पे अपीयर होने लगेगा। यानी बेटा इस पॉइंट को देखो, ये जो डॉट मैंने दिखाया इस पॉइंट को देखो, ये चार्ज फील्ड इधर क्रिएट करेगा। तो जीरो कैसे होगा, जीरो करने के लिए उल्टे डायरेक्शन में फील्ड चाहिए, तो तुरंत नेगेटिव चार्ज इधर आता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज अट्रैक्शन फील करता है, और यहाँ नेगेटिव चार्ज कलेक्ट होने लगेगा, सरफेस पे आने लगेगा। और चूंकि इस कंडक्टर पे टोटल चार्ज जीरो है, जितना नेगेटिव इधर उतना ही पॉजिटिव इधर आने लगेगा, इधर आने लगेगा, बिल्कुल ध्यान से देखना, इधर आने लगेगा, बीच में कोई चार्ज नहीं रहेगा, नेगेटिव यहाँ उतना ही पॉजिटिव यहाँ। और इनको बोलते हैं इंडक्शन, हम बोलते हैं इंडक्शन सर हुआ यहाँ पर, इंडक्शन टेक्स प्लेस है, यहाँ पे नेगेटिव है यहाँ पे पॉजिटिव, और उतना ही फील्ड यहाँ पर डेवलप हो जाता है, और फील्ड कट के जीरो। तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि देखो यार नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और अंदर पे फील्ड जीरो, हर जगह फील्ड जीरो, कंडक्टर के अंदर एवरी पॉइंट पर फील्ड जीरो। तो यहाँ पर बेटा ये बात अब समझ में आ गई कि कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो करने के लिए इंडक्शन टेक्स प्लेस, एंड यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा या पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर ये कहा जाएगा कि यहाँ पर जो चार्ज आएगा इसे इंड्यूस चार्ज कहेंगे, इसे भी इंड्यूस्ड चार्ज कहेंगे, इसे भी इंड्यूस्ड चार्ज कहेंगे, इंडक्शन की वजह से चार्ज आया है। अब यहाँ मान लो लेट अस सपोज ये -Q1 चार्ज है और ये +Q1 है, तो ये -Q1 की वैल्यू, Q1 की वैल्यू कितनी होगी। अगर मुझे पता कर रहे हो कि Q1 कितना होगा, तो मैं ये Q1 कैसे पता करूँगा, ये समझो। मुझे मालूम है ये नेगेटिव चार्ज है, लेकिन कितना होगा सर, -2 कूलम, -3 कूलम, -Q/2 -Q/4 कितना होगा। तो देखिए बेटा यहाँ पर चार्ज कितना होगा इसका पता लगाने के लिए कंडक्टर के अंदर एक पॉइंट माना गया, और एक गॉसियन सरफेस ऐसे करके एज्यूम किया गया। ये देखिए गॉसियन सरफेस मैंने एज्यूम करा, एस इज अ गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस जब मैंने बनाया तो इसके अंदर ये पूरा इनक्लोज्ड हो गया, +Q भी और -Q भी। अब मैं इस गॉसियन सरफेस पर गॉस थ्योरम लगाऊंगा। गॉस थ्योरम कहता है बेटा, गॉस थ्योरम कहता है कि द टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू इनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या टोटल फ्लक्स को कल मैंने सिखाया था कि E वेक्टर डॉट ds वेक्टर का इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज्ड सरफेस है ना, इज इक्वल टू Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा एक बात बताइए, बहुत साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये जो गॉसियन सरफेस बना है वो कंडक्टर के अंदर से पास हो रहा है, और अंदर पे फील्ड क्या होता है, जीरो। यहाँ फील्ड है ही नहीं तो फ्लक्स भी नहीं है, देयर इज नो फ्लक्स, फील्ड जीरो है यहाँ पर बेटा। जीरो में ये चीज़ मल्टीप्लाई होगा तो जीरो, बोलो क्लियर है ये, तो जीरो, तो यहाँ पर आ गया जीरो। अब इनक्लोज चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर +Q इनक्लोज्ड है, -Q1 इनक्लोज्ड है, और अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
अब यहाँ पर 0 इंटू एप्सिलॉन नॉट खत्म, तो Q बराबर Q1। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर माइनस Q द चार्ज था। अगर मान लीजिए आप नेचर भी नहीं पता है आपको, मान लो थोड़ी देर के लिए आपको नेचर का भी आइडिया नहीं, आपने Q1 चार्ज मान लिया, आपने ये भी सोचा पता नहीं सर प्लस होगा कि माइनस होगा, मुझे मालूम है कि माइनस होगा। अब Q1 की वैल्यू अपने आप माइनस ऑफ द Q आ जाएगा। इसका मतलब अब बहुत साफ साफ है बेटा, जितना चार्ज यहाँ होगा उतना ही कैविटी के सरफेस पे माइनस में आएगा और उतना ही बाहर पे आएगा प्लस में। अगर मैं बोलूँ यहाँ 2 कूलम का चार्ज है, तो यहाँ कितना चार्ज एपियर होगा बेटा, -2 कूलम, और यहाँ कितना होगा, +2 कूलम। बात समझ में आ रही है। अब जैसे लेट अस सपोज अगर आपसे कहे कि ये कोई स्फेयर है, बिल्कुल आराम से सुनना बेटा, अब बहुत क्लियर है, ये स्फेयर है, ये कंडक्टर एक स्फेरिकल शेप का है ऐसे, ये कंडक्टिंग मटेरियल है, आयरन है या कॉपर या सिल्वर है जो भी है, और बोलेगा कि ये जो है इनर रेडियस A है, आउटर रेडियस B है। अगर मेरे से बोलेगा यार सेंटर पे ना +Q चार्ज रखा हुआ है, तो बताइए इस कंडक्टर में क्या होगा, तो बोलेंगे देखो इस Q की वजह से हर पॉइंट पे फील्ड डेवलप होगा कंडक्टर के अंदर, तुरंत इंडक्शन होगा, और यहाँ पर बेटा नेगेटिव चार्ज एपियर होगा, यहाँ पर देखिए -Q यहाँ पर एपियर होगा। तो मालूम है ना, अगर यहाँ +Q है तो यहाँ क्या होगा, -Q, और बाहर पे उतना ही प्लस में चार्ज होगा। ये देखिए बाहर पे चार्ज आएगा, ये देखिए +Q चार्ज होगा। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल ध्यान से सुनते रहना, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अगर मान लीजिए मेरे से कहेगा कि चलो सर ठीक है ये तो समझ में आ गया, ये जो स्फेयर है इसके इनर सरफेस पे कितना चार्ज है, तो बोलेंगे -Q। अगर मुझसे कहेगा कि इनर सरफेस पे ना चार्ज की डेंसिटी बताइए, सरफेस चार्ज डेंसिटी बताइए, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। देखिए यहाँ पे चार्ज कितना है, -Q, तो -Q अपॉन इसका सरफेस एरिया कितना होगा, ये एक स्फेयर है बेटा, रेडियस कितना है A, 4πa², तो हम बोलेंगे यहाँ पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी 4πa² होगा। फिर यहाँ पर आउटर सरफेस की बात करें, सिग्मा O, आउटर सरफेस पे कितना चार्ज है, तो +Q, तो यहाँ पर बोलेंगे सर +Q अपॉन, और इतने का सरफेस एरिया क्या होगा, तो B है। अच्छा देखिए सिग्मा को बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, तो यहाँ पर 4πb²। इस तरह से देखिए कितने आराम से हमने इंडक्शन को समझा कि यहाँ चार्ज रखने से किस प्रकार का इंडक्शन होगा। बोलो क्लियर हुआ, लिखो लिखो लिखो। प्रकट करो विचार। अरे दीदी ये कहाँ गॉसियन सरफेस कहाँ बना है बताओ जरा, कंडक्टर के अंदर, और कंडक्टर के अंदर फील्ड होता है, ट्रैफिक जाम होता है नहीं, मिटा दें। बड़े ही आराम से मिटा दिया जाए बच्चों। मिटा रहा हूँ, इधर की साइड एक तरफ देखो, जान दे करके पूरा आराम आराम से। है वो थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो।
हरदीप छोड़ दे। मिटा रहा हूं बेटा। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए यहां पर बच्चों ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं। बेटा प्लीज ध्यान से सुनो। अच्छा बेटा, अगर मैं बोलूं ये कंडक्टिंग स्फीयर है, क्या है बेटा? अच्छा सुनो बेटा, बात नहीं करो। ये कंडक्टिंग स्फीयर है। अच्छा, इससे पहले वाला जो स्फीयर मैंने कंडक्टिंग लिया था उसमें मैंने थिकनेस दिखाया था, इनर रेडियस से आउटर रेडियस भी दिखाया था। मान लो बेटा ये जो कंडक्टिंग स्फीयर है वो थिन हॉलो स्फीयर है, मतलब इसमें इनर और आउटर रेडियस सेम है। अगर मैं बोलूं आर रेडियस का ये स्फीयर है तो बेटा इसमें जो थिकनेस है वो बहुत कम है, यानी थिन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बच्चों? थिन। अब यहां पर बोलेगा चार्ज क्यू है, तो बोलना कोई बात नहीं, थिन है तो मटेरियल तो है कंडक्टर का। हाँ भाई मटेरियल है। अगर मैं प्लस क्यू बोलूंगा तो सीधा सीधा बोलूंगा सर इसमें इंडक्शन होगा, और यहाँ सर माइनस क्यू होएगा, और यहाँ पर बाहर की साइड में प्लस क्यू होएगा। आप बोलेंगे सर कोई अरे थिकनेस नहीं है तो क्या मटेरियल नहीं है? मटेरियल तो है ना भाई, मटेरियल तो होगा ना। माइक्रोस्कोप से देखो तो थोड़ा बहुत थिकनेस भी दिखाई दे जाएगी बेटा प्लीज। तो कुछ ना कुछ थिकनेस दिखाई गई, मटेरियल है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना है तो माइनस क्यू इधर प्लस क्यू इधर, इंडक्शन की वजह से। तो यहाँ पर बेटा ये जो है कभी भी थिन हॉलो स्फीयर होगा बेटा, यहाँ सेंटर पे प्लस क्यू है तो यहाँ माइनस क्यू या प्लस क्यू। अच्छा, कभी अगर ऐसा हो जाए कि ये मान लीजिए थिन हॉलो स्फीयर है, कंडक्टिंग है, और चार्ज सेंटर पे ना रख के यहाँ रखा हो, अब बोलेगा बताओ कैसा होगा भाई? तो बोलेंगे देखो प्लस क्यू है तो अंदर पे इंडक्शन के से नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव चार्ज इस तरह से होगा। अच्छा बताइए, अंदर पे जो चार्ज आ रहा है, इनर सरफेस पे जो चार्ज आ रहा है बेटा, क्या वो नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली है? तो नहीं है। ये प्लस क्यू के पास नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, धीरे धीरे डेंसिटी कम हो रही है मिनिमम, फिर डेंसिटी बढ़ रही है। लेकिन बाहर पे चार्ज बेटा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। बाहर पे चार्ज क्या रहेगा बेटा? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। याद करिए एक बार मैंने इसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में समझाया था। इलेक्ट्रिक एकदम गुमसुम हो गया, एकदम होश उड़ गए, एकदम कुछ नहीं रहा। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में एक बार मैंने इसे समझाया था बेटा, है ना? तो लिख लीजिए, अगर ऐसा होता है तो इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डरना नहीं है, डरना बेटा। आप वहाँ क्यों बैठे हैं? को नज़र आ रहा है? पक्का? हो गया? आओ मिटाएं, आओ छोड़ दे भाई। हाँ लिखिएगा बेटा, सेकेंड एप्लीकेशन, सेकेंड एप्लीकेशन लिखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज या यूनिफॉर्म सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। प्यारे देखो प्यारे देखिए, अब यहाँ पर बेटा मैं ये बोलना चाहता हूँ, मुझे बोलने दिया जाए। आप लिखते हैं तो मैं बोल नहीं पाता हूँ, लिख लो, हेडलाइन दे दो, पूरा देख के अच्छे से लिख लो बेटा, मन की तसल्ली ज़रूरी है। हो गया? अब मैं बोलूँ? हाँ सुनो, देखो बेटा लिखा है, अब लिखेगा कोई नहीं, जब मैं बोल रहा हूँ तो लिखना बंद कर दो। अब सुन लो, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। जैसे देखो बेटा,
चार्ज का सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब बेटा क्वेश्चन में अगर आपसे बोलेगा, सुनो पहले ध्यान से, जैसे बोलेगा दिस इज अ कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है दरअसल, उसके लिए पढ़ना है हमें। अब जैसे ये कंडक्टर है बेटा, अगर आप कंडक्टर को चार्ज दोगे तो चार्ज अपने आप सरफेस पर एपियर होगा, चार्ज अपने आप सरफेस पर एपियर होगा, है ना, अपने आप इस तरह से एपियर हो जाएगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह काम करेगा। कंडक्टर का सरफेस ऑलवेज एक्ट्स एज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। चार्ज तुम कहीं पर दोगे ना तो अपने आप डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और अपने आप बिल्कुल सरफेस पे चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा यूनिफॉर्मली। ये कंडक्टर है, स्फेयर है, कंडक्टर के साथ साथ स्फेरिकल सरफेस है, स्फेयर है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मुंडी ऊपर करना। ये अगर मान लीजिए बोले कोई यार हॉलो प्लास्टिक का स्फेयर है, प्लास्टिक का स्फेयर है हॉलो, तो प्लास्टिक एक तो पहले हॉलो है, अंदर मटेरियल नहीं है तो अंदर चार्ज होना नहीं है। अब प्लास्टिक का है तो प्लास्टिक के स्फेयर को तुम चार्ज दोगे ना, तो जहाँ पे चार्ज दोगे वहीं दुबका लेगा चार्ज। अब पड़ोसी से बोलेगा तुम्हें मिलेगा तो दे देना, और खुद कम वक्त धोखेबाज है, चार्ज मिला शेयर नहीं करा, पड़ोसी से मांग रहा है कि तुम्हें मिले तो हमें जरूर देना चार्ज। तो यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, शेयर नहीं करता है, यहाँ पर हमें शेयर करना पड़ता है। यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक तो कंडक्शन मेथड से दे नहीं पाएंगे चार्ज को, तो हम क्या करते हैं, रब करते हैं, रगड़ते हैं स्फेयर को। ये कैसा है, नॉन कंडक्टर है, इंसुलेटिंग है। कंडक्टर में ऐसा नहीं होगा, तुम चार्ज दोगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन नॉन कंडक्टिंग में ऐसा नहीं होगा, इंसुलेटर में ऐसा नहीं होगा। तुम्हें हर जगह रब करके चार्ज देना पड़ेगा, जहाँ रब करोगे चार्ज वहीं आएगा, तो हर जगह रब करना पड़ेगा और यूनिफॉर्मली रब करना पड़ेगा, तब पूरे स्फेयर पे चार्ज रहेगा। बट मैटर ये नहीं करता है कि कंडक्टर को चार्ज दिया गया कि इंसुलेटर को चार्ज दिया गया, क्योंकि फील्ड एंड पोटेंशियल बॉडी की वजह से नहीं है, उस पर प्रेजेंट चार्ज की वजह से है। तो जैसे अगर कभी बोले कि चार्ज है, कंडक्टर बोल दे तो समझ में आ जाता है कि चार्ज ऑन इट सरफेस, और बोले कि इंसुलेटिंग स्फेयर है और चार्ज केवल सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो ठीक है, फिर ये जो पढ़ा रहे हैं फील्ड एंड पोटेंशियल वो यहाँ भी वैलिड है, यहाँ भी वैलिड है। तो ये नहीं देखना है कि फील्ड एंड पोटेंशियल किसकी वजह से, कंडक्टर पे चार्ज है उसकी वजह से या इंसुलेटर पे चार्ज उसकी वजह से, नहीं, चार्ज की वजह से, चाहे वो कंडक्टर पे हो चाहे इंसुलेटर पे हो, चार्ज का बस सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, वो भी स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो, स्फेयर के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो। कंडक्टर हो तुम्हें कुछ नहीं करना, मेहनत नहीं करनी, अपने आप हो जाएगा। इंसुलेटर है तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। अब सुनिए बेटा, ध्यान से सुनिए। अब ये एक कंडक्टिंग स्फेयर ही मान के चलो, चार्ज क्यू है। अब बेटा मुझसे कहेगा आउटसाइड पॉइंट पे ना, इस पॉइंट पर चलो भाई फील्ड एंड पोटेंशियल सॉल्व करो। यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ लगाने में हालत ख़राब हो जा रही थी, क्योंकि एक स्मॉल एलिमेंट मानो, इंटीग्रेट करो, लंबा चौड़ा इंटीग्रेशन, रायता फैल गया बेटा प्लीज़। तो यहाँ पर क्या किया गया, बोला कि देखो गॉस थ्योरम से बनाते हैं। बोला एट आउटसाइड पॉइंट अगर आपको सॉल्व करना है, एट आउटसाइड पॉइंट अगर मुझे आउटसाइड पॉइंट पर फील्ड एंड पोटेंशियल सॉल्व करना है, तो देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, एट आउटसाइड पॉइंट फील्ड एंड पोटेंशियल। तो बोला गया कि देखिए इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है ना, प्लॉट अ गॉसियन सरफेस। लेकिन गॉसियन सरफेस ऐसा नहीं जो मर्जी करे वो खींच दो ना, गॉसियन सरफेस इस तरह से प्लॉट करेंगे कि हम आराम से फ्लक्स कैलकुलेट कर सकें। तो देखिए हम गॉसियन सरफेस इसको सेंटर मानते हुए और यहाँ पर ये रेडियस मानते हुए एक स्फेयर सोच लेंगे। जरा ध्यान देना बेटा, जरा ध्यान देना। अब ये देखिए ये सिमेट्रिक हो जाएगा, क्योंकि सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस ये, इस गॉसियन, बेटा बाहर ही चले जाओ, बाहर ही चले जाओ, अलग अलग हो जाओ, चलो अलग अलग हो जाओ, चलो इधर पीछे जाओ, चलो इधर पीछे जाओ, बिल्कुल पीछे वाले बिंदु पे बैठ जाओ। विवेक उठो वहाँ से, उठो उठो, चलो उधर कोने में जाओ, उधर कोने में जाओ, या तो बाहर भी जा सकते हो, गेट खुला हुआ है, नहीं तो कोने में जाओ, चलो चलो भाई। और चाचा तुम उठो, तुम कौन सा शरीफ हो, तुम भी उठो, चलो बिल्कुल कोने में वहाँ चले जाना विवेक, बढ़िया से शानदार तरीके से, बिल्कुल वहाँ तुम उठो ना, ज़्यादा शराफत मत दिखाओ, अभी शराफत टपका रहे हो, पहले कहाँ थे, उठो भाई, तुम बिठा लो, तुम बिठा लो, जाओ भैया के बगल में बैठ जाओ, या पीछे बेंच खा ले तो वहाँ बैठ जाओ, चलो वहाँ बैठो, चलो हाँ बैठो वहाँ, देखो बेंच खा लिया अपना, बढ़िया से वहाँ लेट जाओ, कम बगल बात नहीं करना बस। देखिए
ये जो गॉसियन स्फेयर बनाया बेटा, गॉसियन सरफेस स्फेरिकल शेप का है। इसमें देखिए तो सरफेस का कोई भी पॉइंट सेंटर से बराबर डिस्टेंस पर है, बराबर डिस्टेंस पर है, बराबर डिस्टेंस पर, बराबर डिस्टेंस पर है। हम बोलेंगे सिमेट्रिक है। अब देखिए सिमेट्रिसिटी का फायदा देखिए, अगर एक स्मॉल एलिमेंट सपोज करा, छोटा सा एरिया, प्लेन सरफेस है बिल्कुल, देखिए ये स्फेयर है, पॉजिटिव चार्ज जिसके वजह से फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, रेडियस के लॉन्ग बाहर की तरफ, और यहाँ पर जो एरिया वेक्टर होगा वो इधर की तरफ होगा, ds वेक्टर। देखिए सिमेट्रिसिटी का फायदा देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में, कहीं भी आप छोटा सा एरिया सपोज करिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में होगा। और मजे की बात है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड जितना इस पॉइंट पर होगा उतना यहाँ, उतना ही 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 स्फेयर के सरफेस के हर पॉइंट पर होगा। ये सिमेट्रिसिटी है जिससे कि हम फ्लक्स कैलकुलेट कर सकें। तो यहाँ पर बेटा ये गॉस थ्योरम लगाएंगे, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर स्मॉल एलिमेंट से फ्लक्स, स्मॉल एलिमेंट्री एरिया से फ्लक्स, और इंटीग्रेशन के ऊपर सर्कल का साइन देंगे, मतलब क्लोज सरफेस पे कर रहे हैं, इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम यहाँ पर बोलेंगे, कॉन्सेप्ट बहुत साफ साफ है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में, डॉट प्रोडक्ट में cos 0 डिग्री 1 आएगा, और हर जगह सेम डायरेक्शन में है। ऐसा नहीं कि एलिमेंट कोई दूसरा माने तो एंगल कुछ हो जाए, नहीं, एंगल 0 यहाँ भी है तो यहाँ भी है, हर जगह 0 0 है। तो और मजे की बात है, फील्ड का मैग्नीट्यूड जितना यहाँ उतना यहाँ उतना यहाँ, हर जगह वही है। एक तो पहले हम इसको करेंगे E इंटू ds, cos 0 डिग्री 1 हो गया, बराबर Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, आराम से सुनना। और उसके बाद बेटा E इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, क्यों? क्योंकि इट इज़ अ कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। इस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर फील्ड सेम है मैग्नीट्यूड वाइज, तो E जो है बाहर कर देंगे और बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ ds। ऐसे ऐसे छोटे छोटे एरिया को जोड़ देंगे तो पूरे गॉसियन सरफेस का एरिया हो जाएगा। और गॉसियन सरफेस क्या है? एक स्फीयर है। मान लो सेंटर से इस आउटसाइड पॉइंट का डिस्टेंस r है, तो 4πr² हो गया सरफेस एरिया, और इनक्लोज चार्ज पूरा q है। इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल q चार्ज इनक्लोज्ड है, तो q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से देखिए आउटसाइड पॉइंट पर फील्ड हमने लिख लिया 1/4π एप्सिलॉन नॉट q/r²। रुकिए रुकिए, या kq/r², रुकिए। तो देखिए इस तरह से आउटसाइड पॉइंट पे हमने फील्ड को लिखा। एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, ये निकाल लिया मैंने फील्ड, बहुत ही आसान तरीके से गॉस थ्योरम यूज़ किया गया। कूलम्ब्स लॉ से यहाँ तक पहुँचने में ना 2-2.5 पन्ने बहुत लंबा जाता है इंटीग्रेशन, ठीक है ना। और थोड़ा सा और लफड़ा उसमें क्या होता है, अगर चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है तो कूलम्ब्स लॉ तो बेचारा हाथ फैला देता, बोलते भगवान अब बचा लो। गॉस थ्योरम बहुत आसानी से सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, ये तो फील्ड निकल गया आउटसाइड पॉइंट पर, जिसका फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के फील्ड की वजह से जैसे होता है ना, पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड, बिल्कुल वही फॉर्मूला kq/r²। यहाँ पर ऐसा मान सकते हैं, ऐसा मालूम पड़ रहा है कि ये स्फीयर पे चार्ज है, सरफेस पे ऐसा लगता है चार्ज पूरे सेंटर पे मान लो, जैसे सेंटर ऑफ मास मानते हैं, लाइक वैसे ही चार्ज यहाँ मान सकते हैं q, और r डिस्टेंस पे kq/r² का फॉर्मूला। इसी तरह से बेटा अगर पोटेंशियल कहेगा, आउटसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल, इस एक्सप्रेशन को देख के अब साफ साफ समझ में आ गया कि क्यू चार्ज ऐसा लगता है सरफेस पे ना मान के यहाँ मान लो, पॉइंट चार्ज की तरह क्यू यहाँ मान लो, आर डिस्टेंस पे फील्ड का फॉर्मूला ये। उसी तरह क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला kq/r। तो ये बहुत साफ साफ क्लियर हो गया कि आउटसाइड पॉइंट पे फील्ड ये देखिए kq/r² एंड आउटसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल kq/r। रुकिए, अब कभी भी बेटा आपसे कभी भी क्वेश्चन बोले ना कि ये कोई स्फीयर है, बोले इंसुलेटर हो या कंडक्टर, बोलना डजेंट मैटर, चार्ज तो बताओ चार्ज कैसा है। चार्ज सरफेस पर यूनिफॉर्मली बटा हुआ है तो बोलना ठीक है, फील्ड एंड पोटेंशियल तो इस चार्ज की वजह से होता है। कंडक्टर है तो तुम्हें मेहनत नहीं करना पड़ेगा, चार्ज अपने आप डिस्ट्रीब्यूट होगा। इंसुलेटर है तो तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये बोले कि ये पॉइंट है, सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस, स्मॉल आर क्या बेटा, तो सेंटर से उस आउटसाइड पॉइंट की डिस्टेंस है, सेंटर से डिस्टेंस है, नॉट द सरफेस, सेंटर से डिस्टेंस है। अब बोलेगा यार इस पॉइंट पे फील्ड, तो बोलना kq/r²। लाइक है पॉइंट चार्ज, जितना चार्ज है सोचो सेंटर पे kq/r²। पोटेंशियल सारा चार्ज सोचो सेंटर पर है kq/r। वेरी सिंपल, नहीं आया समझ में? लिखो 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 मनोज, लिखो लिखो मनोज, लिखो लिखो, लिख के भी लिख।
आराम से आराम से। अरे बेल्ट उठने पीटने के लिए निकाला क्या बेल्ट? आराम से बेटा। केवी बहुत बढ़िया है बेटा। बहुत बढ़िया है। मतलब लड़ाई में आग में घी डालने का काम कर रहा है तू, भड़का दे आग। बेटा शांत हो जा, पढ़ाई कर ले। आराम से लिख लिया बेटा, मिटा दिया जाए, इसका नामो निशान मिटा दिया जाए। अच्छा ठीक है। आराम से। मिटाएं। हाँ आओ देखो, देखो बेटा देखो, इसी में बेटा अगर मान लो एट द सरफेस पूछे कि भैया सरफेस पे बताइए फील्ड एंड पोटेंशियल, एट द सरफेस पूछे, ध्यान दीजिए एट द सरफेस, देखो 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 एट द सरफेस पूछे। अब जैसे देखो बेटा यहां पर ये चार सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है, स्फेरिकल सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है, मुंडी ऊपर, मुंडी ऊपर, इधर 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 इधर। अब बेटा ये पॉइंट है सरफेस पर, बताओ सेंटर से कितना डिस्टेंस होगा, जल्दी बताओ। यानी उस पॉइंट का डिस्टेंस जो सेंटर से है, जो कि स्मॉल आर से दिखा रहे हैं, वो अब रेडियस ऑफ द स्फीयर के बराबर होगा। देखिए ये बाहर था, तो बाहर था तो स्मॉल आर से दिखा रहे थे ना, अब ये पॉइंट कहाँ गया, सरफेस पर, तो स्मॉल आर की वैल्यू कितना हो जाएगा, कैपिटल आर। तो सरफेस पे फील्ड निकालने को कह रहा है। बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया ना कि क्यू चार सोचो सेंटर पर है, सेंटर पे रखा हुआ है, कैपिटल आर डिस्टेंस पे फील्ड निकालना है, के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, इधर पहले लिखो नहीं, पहले समझो, पहले समझ लोगे ना तो भूलोगे नहीं फॉर्मूले को, पहले समझ लो। ध्यान दो इधर बेटा, यानी आउटसाइड वाला जो फॉर्मूला उसमें ना जहां जहां स्मॉल आर है वहां आप सिर्फ कैपिटल आर लिख लो। रुको, अच्छा बेटा एक चीज यहां पर ये भी लिख सकते हैं बेटा, सरफेस पर फील्ड का फॉर्मूला दूसरे फॉर्मेट में लिख सकते हैं। एक चीज और, अगर मैं बोलूं कि चार्ज क्यों सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है, कभी भी चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है बेटा तो यहां पर सिग्मा डिफाइंड होता है। क्या डिफाइंड होता है, सिग्मा। सिग्मा को क्या बोलते हैं बेटा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहां पर Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो Q के जगह में सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूं, यस। K तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, और Q को सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर लिखूंगा, अपॉन में आर स्क्वायर लिखूंगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा, 4 पाई से 4 पाई कटेगा। तो सरफेस पर फील्ड का फॉर्मूला कितना हो जाएगा बेटा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। रुकिए, ये फॉर्मूला तब लगाओगे जब आउटसाइड होगा कि सरफेस पर होगा, हाँ सरफेस पर अगर फील्ड पूछेगा तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। रुको, यहां पर बेटा पोटेंशियल एट द सरफेस, तो करना क्या है, के क्यू बाई स्मॉल आर की जगह क्या लिखना है, कैपिटल आर। अच्छा अगर मैं इसको सिग्मा के टर्म में लिखना चाहूं, ठीक है सिग्मा के टर्म में, अच्छा बताओ क्या के को 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं और चार्ज को सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अब लिख रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, अपॉन आर, आर से आर कैंसिल आउट, 4 पाई से 4 पाई। तो सरफेस पर पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना होगा, सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लिख लो,
आराम से। मिटाया जाए। स्पीडली लिखिए। देखिए थर्ड बेटा, एट इनसाइड पॉइंट। देखिए इनसाइड पॉइंट पे बात करी जाए, एट इनसाइड पॉइंट, ध्यान दीजिएगा। देखिए इनसाइड पॉइंट पे, तो जैसे मान लीजिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस, ओके, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस, ओके। अब अंदर के किसी पॉइंट पर हमें बताना है फील्ड और पोटेंशियल। मुंडी ऊपर कर लो पहले, आराम से मुंडी ऊपर कर लो। कर लिया? लिखना बंद करो, डायग्राम मत बनाओ, पहले समझो। इस पॉइंट पे मुझे फील्ड एंड पोटेंशियल बताना है। बाहर पर निकालने के लिए गॉस थ्योरम लगाया, गॉसियन सरफेस बनाया। सरफेस पर निकालने के लिए भी गॉसियन सरफेस एक तरह से सोच के चलो बनाया। इस पॉइंट पर फील्ड एंड पोटेंशियल निकालने के लिए हमें फिर से गॉसियन सरफेस बनाना चाहिए, और मैं एक स्फीयर फिर से बनाऊंगा। बोर्ड पे लग रहा है कि सर्कल बनाया, लेकिन है ये 3D में स्फीयर, ऐसे स्फीयर। अब बेटा बताओ मुझे, जरा इधर ध्यान से सुनना, मैं इधर हूं। बताओ बेटा, इस गॉसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज चार्ज कितना है, जल्दी बताओ। 0। तो अगर मैं यहां पर एक्सप्रेशन लिखता हूं कि ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू इनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही है ना। अच्छा बताओ इनक्लोज चार्ज कितना है इस गॉसियन सरफेस के अंदर? 0। तो ये 0 हो गया, 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट 0, यानी बेटा ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू 0। बोलो सही लिख रहा हूं? अब मुझे बताओ, क्या यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा? क्यों 0 होगा? देखो सर, एरिया 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो आप गॉसियन सरफेस बनाए, देयर इज सम एरिया, देयर इज सम सरफेस एरिया, 4πr², जो भी इसका रेडियस होगा 4πr², तो ये 0 नहीं हो सकता है। अब दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है, तो ये 0 नहीं होगा, तो यानी इसका मतलब यही 0 होगा। इसलिए बेटा इनसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, यानी अंदर के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है। इसका ये रीजन नहीं देंगे कि सर कंडक्टर इसलिए 0 है, हम इसका रीजन ये देंगे कि सर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि ये प्लास्टिक का स्फीयर है और चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, अब तो ये प्लास्टिक का है, अब तो आप ये नहीं बोल सकते कि अंदर 0 होगा, लेकिन फिर भी अंदर 0 है, तो कैसे 0 है? तो हम बोलेंगे सर हेयर चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली ऑन द सरफेस। अगर हम कोई गॉसियन सरफेस बनाते हैं तो अंदर की तरफ गॉसियन सरफेस बनाते हैं, अंदर में तो कोई इनक्लोज चार्ज है ही नहीं, इसलिए फील्ड 0 है। ये रीजन नहीं देंगे कि सर कंडक्टर है, देखो कंडक्टर के अंदर फील्ड 0 होता है, बोला था ना पहले, कहा था ना पहले, पता था ना पहले। अरे भाई 0 ये रीजन होने का ये रीजन नहीं है। अब प्लास्टिक स्फीयर है तो भी अंदर 0 होगा। 0 होने का रीजन क्या है? क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली ऑन द सरफेस, चार्ज अंदर है ही नहीं, इसलिए फील्ड अंदर 0 है। बोलो क्लियर? अब सुनो, जहां कहीं भी फील्ड है ही नहीं, मुंडी मैं इधर हूं, लक्ष्मी दीदी मैं इधर हूं। अब सुनिए, अगर फील्ड है ही नहीं तो जानते हो बेटा कहीं भी फील्ड नहीं है, देयर इज सन्नाटा, देयर इज शून्य शून्य शून्य, हर जगह सन्नाटा। तो पोटेंशियल क्या होगा? तो बोलेंगे जो पोटेंशियल सरफेस का होगा वही पोटेंशियल अंदर के पॉइंट पर होगा, क्योंकि पोटेंशियल एवरीवेयर सेम। ये नीट में आया था कि किसी वॉल्यूम में ना इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो पोटेंशियल एक पॉइंट का 10 वोल्ट है तो दूसरे पॉइंट का ऐसा करके पूछ रहा था। यहाँ पर बेटा अगर फील्ड 0 है तो एवरीवेयर पोटेंशियल इज सेम। अगर कोई बोले इस पॉइंट का पोटेंशियल वही होगा जो सरफेस पर होगा, सेंटर का पोटेंशियल वही होगा जो
देखो ना, सोचो ना, अगर मैं तुम्हें पोटेंशियल से इस पूरे स्फीयर में पोटेंशियल इसको दिखाऊं तो ध्यान देना, यहाँ पर पोटेंशियल मान लो 10 वोल्ट है, यहाँ 9 वोल्ट, यहाँ 8 वोल्ट, यहाँ 7 वोल्ट, इन्फिनिटी तक हर जगह ऐसे ही 10 वोल्ट 10 वोल्ट, सरफेस पे 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट, मुंडी पर करना 10 वोल्ट 10 वोल्ट, हर जगह पोटेंशियल 10 वोल्ट। इधर चलते हैं 9 8 7, इन्फिनिटी पे 0, इन्फिनिटी पर 0, और अंदर अंदर अच्छा यहाँ पे 10 9 है तो फील्ड है, हाई से लो की तरफ फील्ड है, हाई से लो की तरफ, हाँ सर फील्ड है। अंदर हर जगह 10 10 10 10 10 10 10 10, जो सरफेस पर वही अंदर हर जगह, कहीं भी फील्ड नहीं है, अंदर कहीं भी फील्ड नहीं है, हर जगह पोटेंशियल 10 10 10 10 10 10, जो सरफेस पे वही अंदर हर जगह। फील हुआ? और बाहर पोटेंशियल चेंज होता जा रहा है, इसलिए देयर इज फील्ड, देयर इज फील्ड। तो बहुत सिंपल सी बात है प्यारे, बाकी आप देख लो, है ना, फिल इन द ब्लैंक। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर बेटा चार्ज सरफेस पर है और मैंने अंदर के पॉइंट पर यहाँ पे फील्ड निकालने के लिए गॉसियन सरफेस बनाया था। तो बताइए अंदर के पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, जल्दी बताओ प्यारे। तो हम बोलेंगे वही होगा जो, और सरफेस पर फॉर्मूला कितना होता पोटेंशियल का, के क्यू बाई, विवेक विवेक पीछे एक बेंच उछल के उधर जा, चल बैठ बेटा पीछे, और एक बेंच और, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बैठ वहाँ, हाँ। अब ये आ गया के क्यू बाई आर, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, सिग्मा आर बाई एप्सिलॉन नॉट, वही होगा जो सरफेस पर होगा। बोलो क्लियर, पहुँचो। आराम से, नितेश का पता नहीं चला क्या, घर पे है, घर यहीं है या बाहर है, बाहर है, हो गया, सो गई क्या, अरे वर्षा सब ठीक है ना, वर्षा, वर्षा या वर्षा, वर्षा वर्षा, आराम से भाई, हो गया बेटा, चलो मिलके मिटाते हैं। देखो बेटा यहां पर प्यारे देखो, अब यहां पर सुनना, देखो 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 बेटा, देखो यहां पर बेटा अगर मान लो मेरे से कहेगा E वर्सेस R ग्राफ प्लॉट करने को, इलेक्ट्रिक फील्ड और R का ग्राफ, R इज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर, मुंडी पर करो, लिखने लगा बस, अरे सुन तो लो, R इज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर। अच्छा बेटा अगर R 0 है तो हम कहाँ पर हैं, सेंटर पे, सेंटर पे फील्ड क्या होता है, वही होता है जो, अरे सेंटर पर फील्ड 0 होता है। अच्छा सरफेस तक, सरफेस से ठीक पहले तक क्या फील्ड 0 रहेगा, और जैसे ही सरफेस पर आएंगे तो एट द सरफेस फील्ड कितना होता है, जल्दी बताओ, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है ना, और उसके बाद बाहर पे फील्ड ऐसे डिक्रीज होगा। ये ग्राफ का हिस्सा नहीं है, सुन लो, ये ग्राफ का हिस्सा, ग्राफ तो ये है, ग्राफ तो यहाँ आउटसाइड पॉइंट पे फील्ड जो होता है वो आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रुक जाओ, अगर कहीं V और R का ग्राफ आ जाए कि V और R का ग्राफ खींचिए, R बराबर 0 पर कहाँ पर है, पहले एक बार बोल लीजिए, R बराबर 0 पर कहाँ पर, सेंटर पर, और सेंटर पर पोटेंशियल वही होता है जो,
वही होता है जो सरफेस पर होता है, सरफेस पर सिग्मा आर बाई एप्सिलॉन नॉट। अब जैसे जैसे मैं सरफेस तक जाऊंगा, एकदम सरफेस पे आ गया, बताओ पोटेंशियल कितना होगा, सेम। तो पोटेंशियल सेम बना रहेगा। देखिए ग्राफ का हिस्सा है, ये वाली लाइन ग्राफ का हिस्सा है, पोटेंशियल सेम है। सेंटर से सरफेस तक की इस रास्ते में पोटेंशियल कहीं बदल नहीं रहा है, और बाहर के पॉइंट पर पोटेंशियल फिर बदलेगा, आर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और इन्फिनिटी पर जीरो, उसी तरह जैसे या इन्फिनिटी पर जीरो। अब लिखो आराम से भाई। बेटा शांति, हो गया। हाँ भाई आओ मिल के मिटाएं। देखो और बातें समझो, इसमें और बातें समझो जो बता रहा हूं बेटा। देखिए सब लोग अच्छे से इधर देखो। अच्छा बेटा सब लोग ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे कहूं, मुंडी पर करो, अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक स्फेयर है, क्या है बेटा? अच्छा, अब मैं आपसे कहूं कि दो कॉन्सेंट्रिक स्फेयर है और दोनों ही कंडक्टर है, दोनों ही क्या है, जोर से बोलो, टू कंडक्टिंग कंसेंट्रिक स्फेयर। कंसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? दोनों का सेंटर एक ही जगह पर है और दोनों ही कंडक्टर है। अब बेटा मान लो इसका रेडियस है R1 और इसका रेडियस है R2। अब जैसे सिखाऊंगा समझते जाना, थोड़ा चित्र बड़ा बना देता हूं वरना कुछ लोग को नजर नहीं आएगा। खतरनाक प्राणी मुंडी ऊपर रख के, खतरनाक प्राणी मुंडी ऊपर, हाँ देखना, हाँ, आराम से धैर्य रखना। ये क्या है बेटा? टू कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग स्फेयर। अब मैंने क्या करा, ये जो इनर स्फेयर है इसको मैंने चार्ज दिया, मैंने इसको चार्ज दे दिया और बाहर वाले कंडक्टिंग स्फेयर को चार्ज नहीं दिया। सुनना ध्यान से, अगर मैंने इसे चार्ज दिया, लेट अस सपोज मैंने इसे चार्ज दिया Q और इसे कोई चार्ज नहीं दिया, तो होता क्या बेटा, ये प्लस Q है, तो ये जो प्लस Q है फील्ड ऐसे क्रिएट करेगा। अभी बड़े बोले थे कि स्फेयर पे चार्ज है, अंदर तो फील्ड होता नहीं है, बाहर फील्ड होगा, और प्लस प्लस चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। तो सोचो ये मटेरियल है कंडक्टर का, यहाँ पर जो मटेरियल इसमें अंदर फील्ड डेवलप होगा और उस फील्ड को जीरो करने के लिए फटाफट इसमें इंडक्शन होगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऐसे करके आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बताओ। नेगेटिव चार्ज आएगा, मुंडी ऊपर रख के आएगा, ठीक है, आ गया। ठीक, अब सुनना ध्यान से, नेगेटिव चार्ज आ गया, हम बोलते हैं इसको इंड्यूस चार्ज। अच्छा यहाँ नेगेटिव आएगा तो बाहर क्या आएगा? पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज आएगा। वेरी गुड सर, पॉजिटिव चार्ज आएगा। आपके नॉलेज के लिए मैं एक बात डिस्कस करना चाहता हूँ, है ना, आपके नॉलेज के लिए एक बात मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर यही दो कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फेयर हो, सुनना बेटा ध्यान से, दो कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग स्फेयर हो, अगर मैं चार्ज अंदर वाले स्फेयर पे ना दूं, मैं चार्ज बाहर वाले स्फेयर पे दूं, कि लो भाई पॉजिटिव चार्ज पहले इसको दिया था, अब इसको दे दो, मैंने इसको चार्ज दिया, तो बेटा यहाँ पे ये मत कह देना कि सर अंदर वाले स्फेयर में इंडक्शन होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि इंडक्शन के लिए पहले फील्ड तो अप्लाई हो। कंडक्टर में फील्ड अप्लाई करोगे तभी तो जीरो करने के लिए चार्जेज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, सरफेस पर आते हैं। क्योंकि चार्ज सरफेस पर है तो अंदर फील्ड डेवलप हो ही नहीं रहा इस चार्ज की वजह से,
और जब अंदर फील्ड नहीं हो रहा तो यहाँ पे कोई फील्ड क्रिएट नहीं हो रहा तो यहाँ कोई इंडक्शन नहीं होगा। इंडक्शन हमेशा बाहर की तरफ होता है, कभी भी अंदर की तरफ नहीं होता है। तो अगर ये दिमाग में कभी प्रश्न आए कि अरे सर इसमें चार्ज दिया तो इसमें इंडक्शन दिखा दिया, इसमें चार्ज दिया तो इसमें इंडक्शन नहीं दिखाओगे, तो नहीं दिखाएंगे। रीज़न है कि इस चार्ज की वजह से अंदर कोई फील्ड ही नहीं जनरेट होता है, और जब कोई फील्ड नहीं है तो यहाँ मटेरियल में कोई फील्ड नहीं जनरेट हुआ तो जीरो करना चाहेगा ही नहीं, जीरो ऑलरेडी है ही पहले से। बात समझ में आ रही है? तो इंडक्शन बाहर की तरफ होता है, अंदर की तरफ नहीं होता है। मेरी बात समझ में आ रही है यहाँ तक? फिर सुनना। अब क्या बेटा, पहले तो ये चीज़, ये पॉइंट मेरे को एक बार डिस्कस करना था, लिखने की जरूरत नहीं है, समझो ध्यान से। अब क्या बेटा, अगर क्वेश्चन में ये बोले कि मैंने Q1 चार्ज दिया, इनर स्फेयर को मैंने Q1 चार्ज दिया और आउटर स्फेयर को मैंने Q2 चार्ज दिया, पहले ये बोलेंगे, ध्यान से सुनना। अब बोलेंगे कि मैंने इसको भी चार्ज दिया और इसको भी चार्ज दिया, प्लस Q1 है, तो हम बोलेंगे देखो सर, पहली बात तो अगर आपने इस पर प्लस Q1 दिया है तो यहाँ इंडक्शन के वजह से माइनस Q1 आएगा, इनर सरफेस पे माइनस Q1, वट एवर बी द चार्ज ऑन द बिगर स्फेयर डजेंट मैटर। ये प्लस Q1 है तो यहाँ माइनस Q1 तो आके रहेगा, बिल्कुल आएगा। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि ये कोई स्फेयर है हैविंग सम थिकनेस, मैंने थिकनेस भी दिखा दिया, चलो ये मटेरियल है, थोड़ा समझाने के लिए थिकनेस दिखा दिया, और ये एक स्फेयर है, मैंने बोला इसको +1 कूलम चार्ज दिया, इसको +2 कूलम चार्ज दिया, चार्जेस दिखाओ, तो बोलेंगे देखो सर +1 कूलम चार्ज दिया, इट इज वेल डिफाइंड किया, -1 कूलम भी आएगा। पहले से क्या इस स्फेयर पे चार्ज, उससे मतलब नहीं है, ये आमने सामने पर -1 आएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस ही आएगा। क्यों भाई? तो बोलेंगे सर देखो इस पॉइंट पे फील्ड जीरो होना है, मटेरियल है, जीरो होना है, अंदर ही अंदर तुम एक गॉसियन सरफेस एज्यूम कर सकते हो, कर लिया, एक गॉसियन सरफेस अंदर ही अंदर बनाए, इससे फ्लक्स जीरो है क्योंकि गॉसियन सरफेस कंडक्टर के अंदर बनाए हो। अब फ्लक्स जीरो का मतलब इनक्लोज चार्ज जीरो होना चाहिए, क्योंकि जो फ्लक्स होता है वो इनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, जितना प्लस उतना ही माइनस आना चाहिए। अब हमें याद रखना है कि कभी भी यहाँ +1 है, यहाँ -1 आएगा, और अभी 2 को भूल जाना है, -1 है उतना ही +1 बाहर आएगा, और पहले से क्या है +2 सब बाहर आएगा, सारे चार्जेस सब बाहर आएंगे, आमने सामने वाला इक्वल एंड अपोजिट होना है, यहाँ +1 या -1। अगर इस पर कोई चार्ज नहीं होता तो +1 होता बाहर, पहले से कोई चार्ज है तो वो भी जोड़ करके टोटल बोलेंगे 3 कूलम चार्ज, बाहर के सरफेस पे 3 कूलम चार्ज होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? नहीं आया समझ में? अच्छा बताना बेटा, अगर मैंने बोला यहाँ पर Q1 चार्ज है, यहाँ Q2 चार्ज है, बताओ आउटर सरफेस पे कितना चार्ज आएगा, जल्दी बताओ। Q1 + Q2 आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ +Q1 तो यहाँ क्या आएगा -Q1, और यहाँ Q2 है ही, उसमें साथ में Q1 ऐड कर देंगे। बोलो क्लियर हो गया? तो यहाँ पर बेटा बहुत ध्यान से समझना, ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ +Q1 है तो क्या यहाँ -Q1 होगा, और अब यहाँ पर Q2 + Q1 होगा, ये अंडरस्टूड है? अरे अंडरस्टूड है। अच्छा अब मेरे से कह रहा है कि 3 पॉइंट है A, B और C, ये C दिख रहा है क्या? हाँ, अब उससे बोला A पॉइंट पर फील्ड एंड पोटेंशियल निकालो, तो जैसे मैं बोलूँ एट पॉइंट A पर फील्ड एंड पोटेंशियल, एट पॉइंट A, ध्यान देना बेटा, एट पॉइंट A फील्ड एंड पोटेंशियल, तो मैं बोलूँगा चलो पहले A पॉइंट, चलो पहले फील्ड निकालना है, पहले इसको देखेंगे, इसको भूल जाएंगे, इसको देखेंगे, ये पहले इसको कंसिडर कर रहे हैं, ये 4 सरफेस पर है, ये पॉइंट अंदर है, अंदर पे फील्ड जीरो होता है, तो हम बोलेंगे सर इस वाले स्फेयर की वजह से फील्ड जीरो होगा, कोई फील्ड क्रिएट नहीं करेगा इस Q1 चार्ज की वजह से, ओके। प्लस फिर सुनना बेटा ध्यान से, यहाँ पे -Q1 है, यहाँ Q2 + Q1 है, क्योंकि ये पतला है, पतला होने से क्या होता है, जो इसका इनर रेडियस होगा वही आउटर रेडियस होगा। अगर मैं बोलूँ R2 रेडियस का है तो उसका मतलब इनर सरफेस का जो रेडियस होगा वही आउटर सरफेस का रेडियस होगा। तो हम यहाँ पे फील्ड कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग नहीं करेंगे, अरे यार ये माइनस सरफेस पर है, एक स्फेयर की तरह -Q1 स्फेयर में डिस्ट्रीब्यूट है, ये पॉइंट अंदर है जीरो, फिर इसकी वजह से ये भी स्फेयर की तरह सरफेस पर है, इसकी वजह से कोई नहीं होगा। तो हम अलग अलग करके क्यों देखें, एक करके देखते हैं ना, टोटल जोड़ देते हैं इस पर, Q2 + Q1 और -Q1 में -Q1 + Q1 कट जाएगा, बचा Q2 चार्ज का है, सरफेस पर है, और जब चार्ज सरफेस पर होता है और पॉइंट अंदर होता है तो फील्ड क्रिएट नहीं होता है, तो A पॉइंट पे फील्ड नहीं है। देखो ये सब ना एक मेथड है जिसमें कि आप स्मार्टली क्वेश्चन को करो। अब जैसे फील्ड निकल गया जीरो, अब मैं पोटेंशियल निकालूं A पॉइंट का,
तो मैं बोलूँगा सर इस स्फेयर को देखो के क्यू बाई आर। अच्छा सर देखिए चार्ज सरफेस पर है, अंदर है ये, तो जो सरफेस पर अंदर के पॉइंट पर के क्यू वन बाई आर वन, अरे वाह के क्यू वन बाई आर वन, जो इसके सरफेस पर अंदर के पॉइंट पर, ओके इसका काम हो गया। अब इसको नहीं देखेंगे, अब इसको देखेंगे, क्योंकि बेटा यहाँ पर थिन स्फेयर है, अंदर और बाहर के रेडियस सेम है, तो चार्ज हम ऐड करके देखेंगे। Q1 माइनस Q1 और प्लस Q1 कट के 0, तो Q2 बचेगा, तो बोलेंगे Q2 चार्ज है, ओवरऑल Q2 चार्ज इस पर है, और अंदर है, ये पॉइंट अंदर है, तो बोलेंगे जो इसके सरफेस पे पोटेंशियल वही अंदर के पॉइंट पर पोटेंशियल, तो हम बोलेंगे सर KQ2 बाई R2। रुकना, ध्यान से सुनना, यही अगर मान लो बेटा ऐसे होता, बिल्कुल ध्यान से सुनना, यही अगर ऐसे होता कि ये माइनस यहाँ प्लस Q है, प्लस Q1 है, और यहाँ पे माइनस Q1 है, और यहाँ पे Q2 प्लस Q1 है, क्योंकि देर इज सम थिकनेस, ये R1 है और ये मान लीजिए A है, ये मान लीजिए B है। बोलते सर ये वाला जो बाहर वाला स्फेयर है वो थिन नहीं थिक है, देर इज इनर एंड आउटर रेडियस। अब मेरे को अगर इस पॉइंट पे अंदर के पॉइंट पर फील्ड या पोटेंशियल निकालना होता, पोटेंशियल निकालना है, इसकी वजह से तो KQ1 बाई R1 लिख लिए। अब मेरे को इसकी वजह से लिखना है, तो मैं इसको अलग कंसीडर करता, क्योंकि इसकी रेडियस अलग है। मैं इसे बोलता कि अरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है, स्फेयर के सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है, जो यहाँ पर पोटेंशियल हो, अंदर के पॉइंट पर पोटेंशियल, एक पॉइंट का पोटेंशियल मैं लिखता, इसकी वजह से KQ1 बाई R1, ओके सर। फिर उसके बाद इसकी वजह से बोलता अरे माइनस में है चार्ज भाई, तो पोटेंशियल माइनस में, KQ1 बाई, और इसके सरफेस का रेडियस कितना है, तो इसके सरफेस का रेडियस A है, तो मैं A लिखता। फिर इसका अलग से करता कि इस पे टोटल चार्ज कितना है, Q2 प्लस Q1, तो प्लस में KQ2 प्लस Q1 अपॉन इसके सरफेस का रेडियस कितना है, तो रेडियस तो B है, तो मैं B लिखूंगा। लेकिन जब पतला हो गया, इनर और आउटर एक ही हो गया, तो अलग अलग लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब तो यहीं पहुँचोगे। इसीलिए मैं पतला रहेगा तो दोनों चार्ज जोड़ करके Q2 मानूंगा, और जो सरफेस पे पोटेंशियल वही अंदर के पॉइंट का पोटेंशियल। बोलो क्लियर, बात समझ में आ रही है? ये सब टेक्निकल पॉइंट है, बेसिक पॉइंट्स हैं, ये सब टेक्निकल पॉइंट है, बेसिक पॉइंट है। रुक जाओ, बोलो बात समझ में आई? आपको मैं दूंगा इस टाइप का क्वेश्चन, अभी आपको दूंगा, बस पहले सीख तो लो, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बारीकियां बिल्कुल समझ में आनी चाहिए कि हाउ टू अप्रोच द न्यूमेरिकल। अब एट पॉइंट बी, चलिए बी पॉइंट का पोटेंशियल और फील्ड, चलिए पहले फील्ड निकालते हैं। चलिए बेटा इस पॉइंट का फील्ड एंड पोटेंशियल, पहले फील्ड निकालते हैं। ये पॉइंट का है, पहले इसकी वजह से देखेंगे, क्या इसके बाहर है? बाहर है तो फील्ड है, हाँ आउटसाइड पॉइंट पे फील्ड होता है। और कैसे निकालेंगे? आउटसाइड के लिए ना, जब भी आउटसाइड निकालना होता है ना, तो चार्ज को सेंटर पे सपोज कर लेंगे कि ये Q1 चार्ज सेंटर पर है, इसकी वजह से सोचेंगे Q1 चार्ज सेंटर पर है, तो फील्ड हो जाएगा KQ1 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। मान लो B पॉइंट तक का डिस्टेंस है स्मॉल r स्क्वायर होगा। बोलो क्लियर? फिर उसके बाद इसका काम हो गया, अरे इसकी वजह से फील्ड लिख लिया, अरे बोलो खत्म। अब इसकी वजह से देखेंगे, अरे इसके तो अंदर है, अंदर है तो बस हो गया, पोटेंशियल लिखते हैं। चलिए पोटेंशियल इस पॉइंट पर, पहले इसकी वजह से बताइए, बाहर है तो चार्ज को सेंटर पे मान लें। जब भी बाहर पर फील्ड एंड पोटेंशियल निकालना है, चार्ज को सेंटर मान लो। Q1 चार्ज कहाँ पर मान लिया? सेंटर पे, KQ1 बाई R पॉइंट चार्ज की तरह, KQ1 बाई R, कमाल हो गया। आइए इसकी वजह से तो हो गया, इसकी वजह से क्या यहाँ पर टोटल चार्ज जोड़ दूँ? अरे जोड़ दूँ, हाँ, क्योंकि सर क्यों पतला है, माइनस Q1 और प्लस Q1 कट के क्या बचेगा, और जो सरफेस पे पोटेंशियल होता है वही अंदर के, यही होता है क्या? हाँ, जो सरफेस पर होता है अंदर के पॉइंट पर होता है। इस सरफेस का पोटेंशियल KQ2 अपॉन, इसका सरफेस का रेडियस कितना है? R2, R स्क्वायर कोई बोल रहा था, हमारे यहाँ अलग अलग भांति भांति प्रकार के हैं लोग हैं। बोलो क्लियर? अरे बोलो। चलिए एट पॉइंट C बोलिए बेटा, चलिए एट पॉइंट C, आइए C पॉइंट पर पहले फील्ड बोलिए, अरे यार पहले इसके से बोलो ना, KQ1 अपॉन R स्क्वायर। अरे मान लो जान काहे, क्या बोला? R2, अरे बेटा ये कहाँ है सृजन, इसके अंदर है कि सरफेस पर है? तो बार सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल r मान लिया, कमाल करती हो।
और इसकी वजह से बताओ इस पे चार्ज कितना है Q2, और ये Q2 कहाँ पे सोचेंगे, और ये डिस्टेंस स्मॉल आर है के Q2 अपॉन, दोनों में स्मॉल आर सेम रहेगा क्या? अरे अलग अलग होगा भाई, एक R1 रेडियस का एक R2 रेडियस का है, तो स्मॉल आर अलग अलग नहीं होगा। अच्छा सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। अच्छा पोटेंशियल, चलो पोटेंशियल, चलो इसकी वजह से बताओ। नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा भाई, तुम तोड़ने के चक्कर में नहीं टूटेगा। मजबूती का जोड़ है। और ये बताइए ये Q2 है आउटसाइड पॉइंट पर, के Q2 अपॉन, तुम लोग रहने दो यार, पहले ये बताओ आया कि नहीं आया। अरे आया समझ में, देखना दीदी आ रहा है, दिख रहा है ये। एक तो ना हमारे यहाँ खतरनाक प्राणी बैठते हैं, इसे हिलाया मत करो, नौकरी चली जाएगी मेरी, पता है। बताओ, एक माँ बाप एक टीचर हमेशा चाहते हैं कि बच्चा सफल हो जाए, तुम सफल होगे तो हमको अच्छा लगेगा, माँ बाप चाहते हैं कि सफल हो जाए। और बताओ एक स्टूडेंट चाह रहे हैं कि टीचर की नौकरी चली जाए, बताओ ये तो बड़ा विचित्र हो गया। हाँ हाँ बहुत बढ़िया अंजलि। हो गया बेटा, भैया ओहो, अरे सोनू दीदी हो गया बेटा, मिटाया जाए। बैल कहीं का तबेला में बैठा है, जुगाली करते करते आवाज़ निकाल रहा है। मिटा दें। आओ मिलके मिटाएं। चलो एक सवाल आप बनाओ। चलो बेटा ध्यान दो, चलो एक सवाल आप बनाओ। मैंने कहा ये कंडक्टिंग स्फीयर है, क्या है बेटा एक, अरे इधर ध्यान दो, इधर इधर चाचा इधर, ये कंडक्टिंग स्फीयर है, इसको मैंने चार्ज दिया स्मॉल q, कितना चार्ज दिया बेटा स्मॉल q, मुंडी ऊपर रखना, और सेंटर पे एक चार्ज रख दिया प्लस q। r रेडियस का स्फीयर है, अंदर के पॉइंट A पर फील्ड सॉल्व करना है और पोटेंशियल भी सॉल्व करना है। जल्दी से बताओ कितना होगा फील्ड एंड पोटेंशियल। P पर
आराम से आराम से, जल्दी बनाओ। क्या आंसर लगाओगे? और फील्ड जीरो होगा और पोटेंशियल, यस। एक मिनट पहले एक काम करते हैं, पी पॉइंट पर पोटेंशियल बताओ कितना होगा? के क्यू बाई आर। और कोई के क्यू बाई आर? और कोई बोल रहा ऑप्शन? पोटेंशियल के क्यू बाई आर के अलावा और भी कोई आंसर है? हाँ, के क्यू बाई ए प्लस के क्यू बाई आर, ये पी पॉइंट का पोटेंशियल है। और पी पॉइंट का फील्ड बोलो जरा, पी पॉइंट पर, पी पॉइंट पर फील्ड। एक मिनट सृजन बोलेगी, पी पॉइंट पर फील्ड कितना होगा? हाँ, पी पॉइंट पर फील्ड जीरो नहीं आएगा, जीरो तो इसकी वजह से होगा, लेकिन इस पॉइंट चार्ज की वजह से तो यहाँ पे फील्ड होगा ना, इसीलिए पी पॉइंट पे फील्ड होगा के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। और पोटेंशियल पूछा जाए तो बोलेंगे सर पोटेंशियल पहले इसकी वजह से देखो, के क्यू बाई ए प्लस, और जो इसके सरफेस का पोटेंशियल वही अंदर के पॉइंट का पोटेंशियल, सरफेस पर के स्मॉल क्यू बाई आर, वही अंदर पॉइंट पर, ये आंसर होगा। अरे नहीं आया, कितने लोगों का सही था? अब ये मत बोल देना कि सबका सही था। हाँ, मिटा दें। हो गया, मिटा दें भैया। चाचा, अच्छा बेटा ध्यान दीजिएगा, चलो ध्यान दो बेटा, इधर इधर। अगर मान लो बेटा प्लीज, अगर मान लो दो स्फेयर हैं, दोनों ही कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग स्फेयर हैं, एक का रेडियस r1 है, एक का रेडियस r2 है, इसको चार्ज दिया q1 और इसको चार्ज दिया q2, और मुझसे बोला पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू स्फेयर्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू स्फेयर्स, दोनों स्फेयर्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। ठीक है बेटा, अब ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, लिखना बंद कर लो, पूरा मौका दूंगा, पहले सुन लो। ये दोनों ही कंडक्टिंग स्फेयर है, इसको चार्ज दिया q1, इसको चार्ज दिया q2, और मुझे दोनों स्फेयर के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस कह रहा है। तो पहले मैं इस स्फेयर का पोटेंशियल, ये पॉइंट मान लेगा m, वह m पॉइंट, स्फेयर का पोटेंशियल मतलब सरफेस का पोटेंशियल, जब भी बोले स्फेयर का पोटेंशियल मतलब उसके सरफेस का पोटेंशियल, और इस स्फेयर का पोटेंशियल मान लीजिए इसके सरफेस पर कोई पॉइंट मान लिया n, m का पोटेंशियल निकालूंगा, n का पोटेंशियल निकालूंगा, फिर दोनों को घटा दूंगा। ठीक है, अब मुंडी के ऊपर करो, ध्यान से सुनो, मुंडी के ऊपर करो, ध्यान दो इधर। पहले m पॉइंट का पोटेंशियल निकालूंगा। अच्छा बेटा यहाँ इंडक्शन नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि इंडक्शन दिखाऊंगा तो यहाँ माइनस Q1 और यहाँ, चूंकि पतला है तो मिला करके तो Q2 ही हो जाता है। अगर ये थिक होता तब सोचते कि हाँ सर फिर तो अलग अलग दिखाना पड़ेगा, इंडक्शन फिर तो ज़रूरी है। मुंडी पर करो, चलो m पॉइंट का पोटेंशियल, चलो Q1 की वजह से बताओ, तो ये m तो सरफेस पर है, और सरफेस पर जो होता है वो के क्यू बाई, ये सही लिखा। अच्छा फिर ये पॉइंट, अब इसका हो गया काम, अब इसकी वजह से जो इसके सरफेस पे पोटेंशियल वही m पर, अरे बोलो के Q2 अपॉन R2, जो इसका पोटेंशियल वही अंदर के पॉइंट m, दो m पर दो पोटेंशियल होगी, एक इस Q1 के वजह से और एक Q2 के वजह से, बोलो क्लियर। फिर n पॉइंट का पोटेंशियल, n पहले Q1 की वजह से, इस Q1 के ये अंदर है बेटा, इस, अरे इस Q1, अच्छा बाहर है, बाहर है, तो बाहर पर पोटेंशियल कितना होता है, के Q1 अपॉन सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस, R1 या R2, अच्छा अच्छा अच्छा, सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस R2, अच्छा ये है प्लस, अच्छा अब इसका इसके वजह से, अरे ये तो इसके सरफेस पर ही है, और सरफेस पर तो के Q2 अपॉन R2। ठीक है, अब दोनों को घटाते हैं, Vm माइनस Vn, बोलो क्या कटेगा, ये और ये कट जाएगा,
कितना आएगा के क्यू वन अपॉन आर वन माइनस। अच्छा एक चीज़ बताओ, एक मिनट, ये होना चाहिए, ये अगर है ना काम बन जाएगा। रुक जा। अगर तुम ठीक से सोचो तो दोनों स्फीयर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अंदर वाले स्फीयर के चार्ज पर डिपेंड कर रहा है, बाहर वाले स्फीयर के चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर बाहर पे कोई क्वेश्चन में बोले ना, अरे यार दो स्फीयर है, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ना 10 वोल्ट है, अच्छा अब एक एडिशनल चार्ज स्मॉल क्यू ला करके बाहर वाले स्फीयर पे ऐड कर दिए, तो बोलेगा व्हाट इज द इफेक्ट ऑन पोटेंशियल डिफरेंस, तो बोलेंगे रिमेन सेम। अगर तुम अपनी खोपड़ी लगाओ, अगर है तो चला गया बेटा, चला गया मिर्जा, कोई बात नहीं, चला गया। अब सुनिए ध्यान से, यहां पर बेटा अगर इफ देयर इज सम न्यूरॉन्स इन प्लेस ऑफ गोबर, अगर आपके पास कुछ न्यूरॉन्स हैं तो वो काम करेंगे। सुनिए ध्यान से, अगर आप सोच के देखो सर Q2 चार्ज की वजह से देयर इज सम पोटेंशियल से 1 वोल्ट, तो Q केवल वो इंडिविजुअली, इंग्लिश समझ में आता है ना, हाँ इंडिविजुअली, ओनली ड्यू टू द Q1, ओनली ड्यू टू द सर Q2 सॉरी Q2 नॉट Q1, किसकी वजह से बेटा, हाँ Q2 की वजह से पोटेंशियल से 1 वोल्ट। अब 1 वोल्ट जो यहां होगा वही 1 वोल्ट यहां होगा, घटाओगे तो वो 1 वोल्ट वाला 1 में से 1 खत्म, बचा सिर्फ Q1 की वजह से यहां और यहां। सोचो, खोपड़ी लगाओ, सर Q2 चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल यहां भी तो होगा, केवल जो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए जिम्मेदार कौन होगा, Q1, क्योंकि Q1 के लिए सरफेस पर और Q1 के लिए बाहर है, तो सरफेस और बाहर पे पोटेंशियल अलग अलग हो जाएगा। लेकिन Q2 के लिए तो जो n है वही m है, क्योंकि n सरफेस पर और m अंदर है, वो भी अंदर मतलब बाहर सरफेस पर ही है, जो सरफेस पर वो अंदर के पॉइंट पर है ही नहीं। ये समझ में आया? बस आप इतना ही नॉलेज रखो कि पोटेंशियल डिपेंड्स ओनली अपॉन द इनर चार्ज और इनर स्फीयर, बस ये रहता तो हम हमारी बातों को समझ पाते। लिख लो आराम से लिख लो, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा है ही नहीं तो इस्तेमाल क्या करोगे। आराम से सृष्टि दीदी, आराम से। बस आज के लिए यहीं तक। अरे दीदी कितना टाइम है? 11:30 से दूसरी क्लास।